डीबीएमएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हर रोज 10 क्वेश्चन डीबीएमएस के एमसीक्यू टाइप के हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। मेन फोकस है हमारा एमसीक्यू पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म तो हम सबको पता होगी, वो क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, डीबीएमएस क्या एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। और डेटाबेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ related data which organized in the form such that data can be easily accessed, managed and stored। तो मतलब डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है जो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको हम इजीली उसको रिट्रीव कर पाए, उसको इजीली हम उसको स्टोर कर पाए, इजीली हम उसको अपडेट कर पाए। तो ये बेसिकली डेटाबेस होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस डेटाबेस को मैनेज करता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। तो डेटाबेस क्या है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट और मैनेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। पहले वाले का सही आंसर था ऑप्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करें कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जनरली क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, रिट्रीव करता है। तो डेटाबेस का यही काम है। तो इसका ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। किस टाइप का डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं? इमेज ओरिएंटेड डेटाबेस, हाँ वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटाबेस वो भी स्टोर कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो किस टाइप के डेटाबेस में स्टोर करेंगे, वो हम नॉन रिलेशनल डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। तो हमारे पास डेटाबेस के बहुत सारे टाइप है, एक रिलेशनल डेटाबेस टाइप और एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस टाइप। तो रिलेशनल डेटाबेस टाइप में क्या होता है कि जनरली टेबल्स की फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करते हैं। बट जो नॉन रिलेशनल डेटा टाइप है उसके अंदर हम इमेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, ऑडियो वगैरह वो सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो जो नॉन रिलेशनल डेटा टाइप है वो यूजर खुद से उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। लेकिन रिलेशनल डेटा डिफाइन डेटा टाइप है वो टेबल की फॉर्म में, तो उसकी हमें स्ट्रक्चर पहले से गिवन होती है कि इसके अंदर हमें टेबल्स वगैरह बनानी है ऐसे। तो ठीक है, तो मतलब हम डेटाबेस के अंदर तो स्टोर तो सब कुछ ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। 5th नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? तो ये यहाँ पे जनरली पूछ रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हमने एक 6th क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डेटा टाइप इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो इसमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है डेटा टाइप का, डेटाबेस का। तो इसका राइट आंसर होगा डिसेंट्रलाइज, क्योंकि हमारे पास हायरार्किकल टाइप का भी होता है, नेटवर्क टाइप का भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, नॉन रिलेशनल टाइप भी होता है, सेंट्रलाइज भी होता है, बट डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? MySQL है वो एक डेटाबेस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का ये भी एक डेटाबेस है। IBM टू DB2 भी एक डेटाबेस है। बट गूगल है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या फीचर नहीं है? पहला है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ
डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, वो ये करता है कि जो भी रिडंडेंसी होती है, जो डेटा 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जो डुप्लीकेशन होती है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करता है। वो हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू करते हैं। तो इसके अंदर ये तो एक फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि भाई इसमें रिडंडेंसी जितनी कम हो सके उतनी हम करते हैं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। तो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डीबीएमएस है वो ये प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल यूजर्स हैं वो डेटा को एक्सेस कर पाए, ठीक है, विदाउट जिस यूजर को जो डेटा चाहिए उसको वही दिखता है। तो मल्टीपल यूजर डिफरेंट लोकेशन पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन सी है वो इसका गलत आंसर है, मतलब ये इसका फीचर नहीं है, जबकि ये इसमें ऑप्शन सी में ये होना चाहिए था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल यूजर को अलो करता है डेटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी है, ये भी एक फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, एसिड प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का क्या फीचर है, तो नो बैकअप फॉर डेटा स्टोर, ये तो फीचर होगा ही होगा, मतलब डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उसका बैकअप तो हम रखेंगे ही रखेंगे। तो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग हो जाएगा। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड, तो मेन फीचर इसका क्या है कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डेटाबेस का मेन फीचर है यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑथेंटिकेशन की कमी नहीं है, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन ये भी नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। डेटा स्टोर इन मल्टीपल लोकेशन, ये भी रॉन्ग है, डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, बट मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल जो यूजर्स हैं वो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा होगा वो एक ही जगह स्टोर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए आर द रॉन्ग, वन इज राइट, दैट इज यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। तो डेटाबेस क्या करता है कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस। तो कौन सा है जो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। डेटाबेस है, डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और डेटा को हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं कि किसको हमें ऑथेंटिकेशन देनी है, किसको ऑथेंटिकेशन नहीं देनी है, तो हम इसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। तो इसमें एक ऑप्शन है जो है एनालाइजिंग कोड, दैट इज अ रॉन्ग, क्योंकि ये डेटाबेस का फीचर नहीं है, ना ही ये डेटाबेस का फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालाइजिंग द कोड, ठीक है।